नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति के इस 5वें अध्याय में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम सबके अंदर ना एक कोई ज़रूर ऐसी जगह होती है जहां हम थोड़ा कमज़ोर फील करते हैं। किसी को लगता है कि उसे सबके सामने ढंग से बोलना नहीं आता। कोई अपनी किसी पुरानी गलती को लेकर अंदर ही अंदर डरा रहता है, तो कोई पढ़ाई या करियर में खुद को दूसरों से पीछे पाता है। ये एकदम नॉर्मल है। हम सब इंसान हैं और कोई भी पहले से सब कुछ सीखकर नहीं आता। लेकिन अक्सर पता है हम क्या गलती करते हैं? हम इस डर में रहने लगते हैं कि अगर किसी को हमारी इस कमजोरी का पता चल गया तो लोग क्या सोचेंगे, या फिर हम सबके सामने अपनी उस दिक्कत को डिस्कस करते हैं ये सोचकर कि सामने वाला हमें कोई रास्ता दिखाएगा। पर सच तो ये है दोस्तों कि आपके अंदर जो भी लड़ाई हो उससे लड़ना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पड़ेगा। आचार्य चाणक्य ने इस पर एक बहुत ही अच्छा नियम बताया है जो हमें अंदर से मजबूत बनाना सिखाता है। आचार्य चाणक्य ने जंगल के एक बेहद सरल नियम से इस बात को समझाया है। उन्होंने एक श्लोक में लिखा है, नात्यांतम सरलैर भव्यम गत्वा पश्य वनस्थलीम चिड़यन्ते सारला सत्रा कूपजस्तिष्ठान्ति पदपहा। आज के टाइम में इस श्लोक का क्या मतलब है, आइए जानते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर आप जंगल में जाएंगे तो जो पेड़ एकदम सीधे और कमजोर होते हैं उन्हें सबसे पहले काट दिया जाता है, और जो थोड़े से टेढ़े या मजबूत होते हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं। इसका गहरा मतलब ये है दोस्तों कि अपनी कमजोरी को लेकर दुनिया के सामने एकदम असहाय मत बनो, यानी हेल्पलेस नहीं बनना है। अपनी कमजोरियों को हमें दूसरों से डिस्कस करके रोना नहीं है उस बारे में, क्योंकि उससे कभी कोई रास्ता नहीं निकलता, बल्कि आपको और अपनी कमजोरी को समझना है। आप जरूर अपनी फैमिली के साथ अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, पर हर व्यक्ति को अपनी उस दिक्कत बताकर अपना रास्ता मत ढूंढिए, क्योंकि जो भी पेड़, जैसे कि जंगल के उस श्लोक में हमें चाणक्य ने बताया, जो भी पेड़ अंदर से मजबूत होगा उसे कोई भी आसानी से नहीं हिला सकता। हमारे अंदर भी जो कमियां हैं उसे दुनिया के सामने बिखेरने की बजाय हमें उसे एक्सेप्ट करना है और चुपचाप उस पर काम शुरू करना है, यानी साइलेंटली वी हैव टू वर्क ऑन आवर मिस्टेक्स, या हमारे अंदर जो भी कमजोरी है हमें उस पर काम करना है। तो इस नियम को हम बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, इसके लिए मैं आपको आज 2 छोटे से तरीके बताने वाली हूँ। सबसे पहला स्टेप, एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, यानी खुद को वक्त देना। अगर आपकी कोई भी कमजोरी है तो उससे भागना नहीं है, उसे बड़े आराम से आप एक्सेप्ट करो और खुद से कहो, हाँ मुझे ये चीज सीखनी है, मैं ये अभी नहीं जानता या नहीं जानती। अगर बोलना नहीं आता तो अकेले में आईने के सामने खड़ा होकर आपको बोलना स्टार्ट करना है। अगर कोई स्किल नहीं आती तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आप हर दिन अगर उस चीज पर 1 घंटा लगाएंगे, जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा ही लगाना है। डेली आप अगर थोड़ा सा भी समय उस स्किल को बिल्ड करने में लगाएंगे या अपनी कमजोरी या वीकनेस पे काम करने में लगाएंगे, तो उससे आपको अंदर के अंदर एक शांति रहेगी कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और आपका आने वाला कल आप खुद बदल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1 कि हमें अपने आप पर मेहनत करनी है और बिल्कुल गिल्टी फील नहीं करना है। अब स्टेप नंबर 2 है नेवर सीक सिंपैथी, यानी खुद पर तरस मत खाओ और ना ही दूसरों से एक्सपेक्ट करो कि लोग आपके साथ एम्पैथाइज करेंगे आपकी सिचुएशन के लिए, क्योंकि कभी भी किसी के भी सामने अगर हम ये बताएंगे कि हम बेचारे हैं या हमारे अंदर कोई कमजोरी है तो लोग उसको इनडायरेक्टली भी लेने लगते हैं। तो आपको अपने आप से ये कहना है कि मैं बेचारी नहीं हूँ या नहीं रहा, अब मैं एक नए सफर पर हूँ। अपने अंदर एक ऊंचा स्टैंडर्ड रखना है आपको, बिल्ड अ गुड स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करना है। अपनी कमजोरी पर रोना नहीं है, उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाना है। यही हमारा आज का एपिसोड बताता है। तो दोस्तों, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि कमी सिर्फ आप में नहीं है, दुनिया में हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी जरूर होती है, क्योंकि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता। इसके बारे में मैंने गीता पाठ की अपनी एक सीरीज में बात भी की है, जिसमें मैंने एक वीडियो डाला है कि आपको परफेक्ट नहीं बनना है, और मैंने परसों चाणक्य नीति वाले अपने एपिसोड नंबर 3 में भी
इस बारे में बात की है कि आपको अपनी वैल्यू को कम नहीं करना है। मैं दोनों एपिसोड्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और आप लोग मुझे इतना प्यार देते हैं मेरी वीडियो पर, उसके लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि दिन प्रतिदिन मुझे आप सबका प्यार मिलता रहता है और मेरा परिवार बड़ा हो रहा है तो ये इस चीज़ का गवाह है। तो आपको घबराना नहीं है। इस 5वें अध्याय में अगर आपको थोड़ा सा भी ये लगा हो कि आप मोटिवेट हो पाए हों, या आपको लगा हो कि मैं अंदर से ध्यान देकर अपने ऊपर काम करने के लिए रेडी हूँ, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। मिलते हैं अगले अध्याय यानी एपिसोड 6 में। एकदम शांति के साथ हम बात करेंगे एक अलग से टॉपिक के बारे में जो बहुत ही रिलेटेबल होगा और आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।